हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन है। यानी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को ही थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। अब वो मैथमेटिकल इंडक्शन में और एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे हम n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते थे। यानी हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर, वो था कि हम n इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे। अब एक्सटेंडेड में ये है कि हम कोई फिक्स्ड डिजिट से स्टार्ट करेंगे। n जो हमारा है वो कोई फिक्स्ड डिजिट से स्टार्ट होगा। वो आयोटा हम यहाँ पे कह रहे हैं, आयोटा कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1b हो सकता है, अप टू सो ऑन। तो यहाँ ये सिर्फ फ़र्क जो है वो जस्ट फर्स्ट कंडीशन में है कि फर्स्ट कंडीशन में हमने आई कोई फिक्स्ड नंबर ले ली है। हम कह सकते हैं लेट आई बी एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। इफ़ अ स्टेटमेंट फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू आई सच डैट कि वो जो उसकी फर्स्ट कंडीशन है वो भी ट्रू हो, और किसके लिए ट्रू हो, फॉर आई। यानी वो जो आपका फिक्स्ड डिजिट है उसके लिए अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो फिर हम कह सकते हैं कि उसकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन उसी तरह है कि अगर आप एस ऑफ के के लिए ट्रू है तो फिर वो एस ऑफ के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। अगर सेकंड कंडीशन भी हम सेटिस्फाई करवा लेते हैं तो फिर हम कह सकेंगे n ग्रेटर इक्वल टू i के लिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू है। तो जस्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारी फर्स्ट कंडीशन में आ रहा है कि वहाँ पे हम n इज इक्वल टू 1 लेते थे, और यहाँ पे फ़र्क ये है कि n कोई फिक्स्ड नंबर होगा और उस फिक्स्ड नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 38 तक क्वेश्चंस एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन से ही सेटिस्फाई करवाने हैं, जिसके अंदर आपको n कोई फिक्स्ड नंबर से स्टार्ट करवा दिया जाएगा। तो उसी को लेके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसके अंदर हमने एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करना है, और इसकी स्टेटमेंट है कि n फिक्टोरियल ग्रेटर 2 पावर n माइनस 1 फॉर इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर इक्वल टू 4। यानी यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट कंडीशन होगी उसमें आप n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हम पहले n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट लेते थे। अब यहाँ पे जो डिजिट हमें दिया जाएगा उसी डिजिट से हम स्टार्ट लेंगे। वो 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी डिजिट पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो हम उसी से हम यहाँ स्टार्ट लेंगे अपनी फर्स्ट कंडीशन का। तो इसको सॉल्व करने के लिए, यानी इस स्टेटमेंट को हमने सेटिस्फाई करना है n ग्रेटर इक्वल टू 4 के लिए। यानी आप 4 इसके अंदर यूज़ करें तो जो लेफ्ट साइड है वो इसकी लेस रहेगी, जो ग्रेटर साइड है वो ग्रेटर ही रहेगी। 4 से ऑनवर्ड कोई भी डिजिट यूज़ करें तो ये सेटिस्फाई करेगी। अब इसको हमने एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को नाम देंगे एस एन का, और यहाँ पे n उसने दे दिया है ग्रेटर इक्वल टू 4। फर्स्ट कंडीशन हमारी उसी तरह है कि हम n इज इक्वल टू 4 के लिए इसको सेटिस्फाई करवाएंगे कि n इज इक्वल टू 4 के लिए ये वेरीफाई कर रही है, यानी इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे जहाँ पे गिवन स्टेटमेंट में n है वहाँ पे 4 यूज़ करें। 4 फिक्टोरियल ग्रेटर देन 2 की पावर 4 माइनस 1। 4 फिक्टोरियल 24 होता है, 2 पावर 4 जो होता है वो 16 होता है। 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 15 आ रहा है। तो यहाँ पे देखें ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। 24 जो है वो ग्रेटर है 15 से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू है। अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो फिर हम कह सकते हैं एस ऑफ 4 जो है वो ट्रू है, और कंडीशन 1 जो है हमारी वो सेटिस्फाई है। अब सेकंड कंडीशन उसी तरह है कि हम n इज इक्वल टू के के लिए लेट करेंगे, और n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे या सेटिस्फाई करवाएंगे। तो उसी तरह पहले आप n इज इक्वल टू के लिए चेक कर ले कि आपकी इनइक्वालिटी क्या बन रही है। गिवन स्टेटमेंट में जहां आपके पास n है वहां पे आप k यूज करें, तो k फिक्टोरियल ग्रेटर टू k माइनस 1। यानी ये जो k का फिक्टोरियल है ये ग्रेटर रहेगा हमेशा, और 2k पावर माइनस 1 जो है ये हमेशा लेस रहेगी k फिक्टोरियल से। इस इनइक्वालिटी को हम 1 का नाम दे देंगे। अब हमें चूंकि इससे दूसरी एस ऑफ k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कराना है, तो हमें पता होना चाहिए कि k प्लस 1 के लिए हमारी गिवन स्टेटमेंट क्या बन रही है।
तो n इज इक्वल टू k प्लस वन, यानी गिवन स्टेटमेंट में जहाँ पे n है हम k प्लस वन यूज करेंगे। तो k प्लस वन फिक्टोरियल ग्रेटर टू पार k प्लस वन माइनस वन, ये हमारी इनक्वालिटी टू है। अब इनक्वालिटी वन से हमने इनक्वालिटी टू को प्रूफ करना है, देन हम कह सकेंगे कि हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो यहाँ पे हम इनक्वालिटी वन को ले लेंगे, इनक्वालिटी वन हमारे पास ये है। अब देखिए इनक्वालिटी टू के अंदर अगर इसकी हम लेफ्ट साइड देखें तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे k प्लस वन का फिक्टोरियल है, तो लेकिन इनक्वालिटी वन में तो k का फिक्टोरियल है। हम k प्लस वन का फिक्टोरियल बना सकते हैं अगर हम इनक्वालिटी वन को k प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड तो डायरेक्ट हमें इजीली मिल जाएगी कि k प्लस वन का फिक्टोरियल क्लोज हो जाएगा। राइट साइड पे हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम अपनी लेफ्ट साइड को देखते हुए, क्वेश्चन टू की लेफ्ट साइड को देखते हुए ही हमने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन आ रहा है उसी को देखते हुए लगाना है। तो हमारे पास k फिक्टोरियल है, k फिक्टोरियल को k प्लस वन में कन्वर्ट करना है, तो हमें k प्लस वन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ k प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे इनइक्वालिटी वन को। दोनों तरफ हमने k प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया इनइक्वालिटी को, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे। और अब फिक्टोरियल में हमें पता है जो बड़ी टर्म होती है हम उसका फिक्टोरियल क्लोज करते हैं, यानी k फिक्टोरियल है तो उससे पीछे हमें k प्लस वन मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ये k प्लस वन का फिक्टोरियल है। अब राइट साइड पे हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। हमें k को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वन को भी इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ टर्म आ गई है। जबकि हमें राइट साइड पे बनाना है टू की पावर k प्लस वन माइनस वन। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ खुद से करना पड़ेगा। हमने क्या किया है, टू से मल्टीप्लीकेशन भी की है, डिवीजन भी की, क्योंकि हमें टू की पावर k प्लस वन चाहिए। और यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जो मल्टीप्लिकेशन वाला टू है उसको अंदर हमने मल्टीप्लाई किया पहली टर्म के साथ भी, और दूसरी टर्म में टू के माइनस वन, इस टू के को भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया, इस माइनस वन को भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे देखिए हम जब बेस सेम हो तो हम पार्ट्स को ऐड कर देते हैं, तो ये टू के प्लस वन तो हमें मिल गया। अब इस माइनस टू को हम दो दफ़ा माइनस वन इंटू माइनस वन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो चाहिए वो सिर्फ इतना चाहिए, टू के प्लस वन माइनस वन, वो उतना हम सेपरेट कर लेंगे। बाकी जो हमारे पास टर्म आ रही है टू के टू की पावर के माइनस वन इंटू माइनस वन, ये जो पूरी टर्म है इसको हम सेपरेट कर लेंगे। बाई वन बाई टू है उसको भी हम सेपरेट कर लेंगे। हमें जस्ट ये वाली टर्म चाहिए क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी टू में ये राइट साइड पे है, हमें बस ये फैक्टर चाहिए। बाकी जो भी टर्म आपके पास आ रही है हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये जो इतनी टर्म है इसको आप निगलेक्ट कर दे या इग्नोर कर दे, क्योंकि जब हम आप चेक कर सकते हैं आप इसमें 4 यूज़ करें तो ये ग्रेटर देन 1 आंसर देगी। और जो यहाँ पे अगर आप के 4 से ऑनवर्ड कोई भी डिजिट यूज़ करते हैं तो ये साइड ग्रेटर ही रहेगी और ये साइड लेस ही रहेगी। इसलिए जो हमें टर्म चाहिए हम बस वही लेंगे, बाकी जो भी टर्म आ रही है उसको हम इग्नोर कर देंगे या उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमने इस टर्म को निगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई है वन बाई टू टू पावर के प्लस वन माइनस वन। अब के प्लस वन का फिक्टोरियल अगर इस टर्म के हाफ से ग्रेटर है तो पूरी टर्म से भी ये ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ से हम वन बाई टू को भी निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो हमें चाहिए हम बस वही लेंगे, टू की पावर के प्लस वन माइनस वन। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन प्रूफ हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। हमने इनइक्वालिटी वन से इनइक्वालिटी टू बना ली है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एस ऑफ के वन ट्रू तब होगा जब हमारे पास एस ऑफ के ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है तो फिर हम कह सकते हैं हमारी सेकंड कंडीशन बी सेटिस्फाई होगी है। अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फिर हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमारी स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू ऑफ एन के लिए भी ट्रू है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी गिवन इनइक्वालिटी थी या हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू ऑफ एन के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसी तरह हम बाकी जो क्वेश्चंस है वो 32 से ऑनवर्ड 38 तक सेम जो क्वेश्चंस है वो एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से ही सेटिस्फाई होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम।
अब बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम उससे कहते हैं जिसमें दो टर्म्स का सम आ जाए या डिफरेंस आ जाए, ये दो टर्म्स पे कंसिस्ट करता है। वो इस टाइप की हो सकती है, वो इस टाइप की हो सकती है, इस टाइप की हो सकती है। तो यानी अगर दो टर्म्स हों, उनको उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और या सिंपल हम इसको बाइनोमियल भी कहते हैं, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स सच एज a प्लस एक्स एक्स माइनस टू वाई या ए एक्स प्लस बी सोन इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन, या फिर हम इसको बाइनोमियल भी कहते हैं। अब देखिए हमें बाइनोमियल थ्योरम को क्यों यूज़ करते हैं, हम जो है स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, हम उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्यूब को इजीली फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हायर पावर आ जाती है, 4 आ जाती है, 5 या 6 अप टू सोन, तो उसको सॉल्व करना, ये फॉर्मूला याद रखना ईजी नहीं है। तो इसलिए उस इन जो हायर पार्ट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम में आगे मज़ीद डिवीजन की गई है। फर्स्ट केस है जिसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, और उसमें हम n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, क्योंकि n हमारा यहाँ पे इंटीजर है। तो इंटीजर के अंदर पॉजिटिव केस भी आते हैं, नेगेटिव केस भी आते हैं, या फिर ज़ीरो भी आता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा केस है कि अगर हमारे पास n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो देन हम बाइनोमियल थ्योरम को हम यूज़ करेंगे, और वो हमारे पास क्या है, उसके अंदर दो टर्म्स आ जाएंगी। एक टर्म, फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म x है, और दरमियान में एडिशन है, होल पावर n है। n कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसको कैसे हम ओपन करेंगे, पहले हमारे पास ये जो है ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, कोएफिशिएंट होगा n कॉम्बिनेशन ज़ीरो। तो कॉम्बिनेशन की दो नोटेशन है, आप एन सी ज़ीरो भी लिख सकते हैं या फिर एन ज़ीरो, ये ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसकी पार को हम कम करते जाते हैं, यानी ए है, ए की पार एन पहले हम लेंगे, फिर एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू सोन ए ज़ीरो तक हम लेके, ए वन फिर ए ज़ीरो तक। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड टर्म है उसको हम उसकी पार को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। पहले में एक्स की पार ज़ीरो ज़ीरो वन होता है, एक्स की पार ज़ीरो वन होता है, वो हम मेंशन नहीं करते। फिर एक्स की वन, एक्स टू, एक्स अप टू सोन, लास्ट टर्म पे क्या हो गया, एक्स एन होगा। तो इस तरह हम इसको एक्सपैंड करते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है उसकी पावर को हम डिक्रीज करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, और सेकंड जो टर्म है उसकी पावर को हम इंक्रीज करते जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, एन कॉम्बिनेशन ज़ीरो ए पावर एन, एन कॉम्बिनेशन वन ए एन माइनस वन एक्स वन, प्लस एन कॉम्बिनेशन टू ए एन माइनस टू एक्स टू, प्लस सोन एन कॉम्बिनेशन एन एक्स एन। या आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, एन सी ज़ीरो ए पावर एन प्लस एन सी वन ए एन माइनस वन एक्स वन, प्लस एन सी टू ए एन माइनस टू एक्स टू, प्लस सोन। सेकेंड लास्ट टर्म होगी एन सी एन माइनस वन ए वन एक्स एन माइनस वन, प्लस एन लास्ट टर्म होगी जो हाईएस्ट जितनी उसकी पावर है एन सी एन एक्स एन। और या फिर हम इसको इन जनरल भी लिख सकते हैं, समेशन आर ज़ीरो से एन, क्योंकि हम आर जो है वो ज़ीरो से एन तक लेके दे, ज़ीरो वन टू थ्री अप टू सोन एन माइनस वन एन। तो ज़ीरो से एन, एन कम्बिनेशन आर, यानी एन आर ज़ीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू अप टू सोन कुछ भी यानी एन तक हम इसको लेके जा सकते हैं। ए की पावर एन माइनस आर, एक्स की पावर आर। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारे पास ये आ रहे हैं एन कम्बिनेशन ज़ीरो, एन कम्बिनेशन वन, एन कम्बिनेशन टू अप टू सोन एन कम्बिनेशन एन, या आप इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये सारे जो हैं ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगे। और जो हमारे पास ये ए है और एक्स है ये हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। अब ये तो हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम। अगर हमें इसकी कोई मिड में से या कोई भी हमें टर्म फाइंड करनी हो, हमें इसकी थर्ड टर्म फाइंड करनी हो, या हमें सेकंड लास्ट इस तरह कोई टर्म फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास है कि द आर प्लस वंथ टर्म इन एक्सपेंशन इज टी पर आर प्लस वंथ, यानी ये आर प्लस वंथ टर्म होगी, उसका फॉर्मूला एन कम्बिनेशन आर ए पार एन माइनस आर डॉट एक्स पार आर। यानी आपको अगर कोई भी वो टर्म कहता है, सपोज वो आपको फिफ्थ टर्म कह रहा है, तो यहाँ पे हम आर को फोर ले लेंगे, तो इस तरह हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो हम इसकी फोर्थ टर्म ले लेंगे, तो इस तरह यानी इसकी फिफ्थ टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम बाइनोमियल
थ्योरम की कोई भी टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम मज़ीद जो है बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।